हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों पीडब्ल्यूडी की तरफ से सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियर्स हो या बीटेक हो, आप दोनों के लिए ही रिक्रूटमेंट बहुत शानदार बम्पर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको पहले भी अपडेट की थी, बहुत बंदों का सिलेक्शन हुआ था। आई डोंट नो कौन अप्लाई करता है कौन नहीं करता है, बट जिसका जो अप्लाई करता है उनका रिप्लाई आना बहुत सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए आपसे भी इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जॉब चाहिए तो हर एक पॉइंट को, छोटे से छोटे पॉइंट को अप्लाई ज़रूर किया कीजिए। ऐसी ऐसी वैकेंसी आपके सामने लेके आता हूं दोस्तों, डिग्री डिप्लोमा, इसके साथ साथ बहुत सारी, खाली एक में नहीं, जहां इलेक्ट्रिकल सिविल, इसके साथ साथ यहां आप देखेंगे यहां मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसके साथ साथ और भी रिक्रूटमेंट है जो कि है आपकी डिप्लोमा में ऑपरेशन में, जिसमें फील्ड इंजीनियरिंग में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और भी आप देखेंगे ये सभी के लिए वैकेंसी है ब्रिजेस वर्क के लिए, जिसमें बहुत सारी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी एक ऐसी कंपनी में होने वाली है जो पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर वर्क करती है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, वीडियो के अपडेट देने से पहले मैंने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां निकल के आ रही है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। किस किस के रिगार्डिंग? सबसे पहले तो आ रही है सीवी फॉर्मेट के रिगार्डिंग। दूसरी क्या है कि अगर आप सीवी फॉर्मेट आपका हो जाता है, जो मेरे पास सीवीज आ रहे हैं, मैं अगर अभी आपको यहां दिखाने लगूं तो आपका भी फिर ये लगेगा कि मैं किसी की प्राइवेसी मेंटेन करके रखता हूं, इस वजह से मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। दोस्तों 90% स्टूडेंट्स अभी भी एक ही सीवी फॉर्मेट को पकड़े चल रहे हैं। मान लीजिए आपका रिप्लाई अगर 2 मंथ से नहीं आ रहा, आपके पास आपने भी सेम डे अप्लाई किया, आपके फ्रेंड ने भी सेम डे अप्लाई किया, लेकिन आपकी परसेंटेज ज़्यादा है उसकी कम है। समटाइम्स आपकी परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 ऊपर नीचे से उसका रिप्लाई आ जा रहा है, आपका नहीं आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आपके रिज्यूम फॉर्मेट में कुछ मिस्टेक है। तो आप याद रखिए कि उन चीज़ों को सुधारिए। कैसे सुधार सकते हैं? मैंने ऑलरेडी आप कहाँ गलती कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है, वहां जाके ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ अगर किसी को एलएनटी के अंदर जॉब चाहिए जो डायरेक्टली, तो अपना सीवी मेरे को डायरेक्टली इंस्टा पे फॉरवर्ड करें। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इंस्टा के साथ साथ किन किन बंदों का सिलेक्शन होने वाला है वो मैं आज कल या 2 से 3 दिन के अंदर अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पोस्ट करने वाला हूं। देरी मत कीजिएगा। अगर चाहिए आपको जॉब तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को फॉलो भी कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक पे क्लिक करना होगा और फॉलो का बटन, ऑल आर फ्री, सब कुछ फ्री है, तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। दोस्तों आज की जो जॉब आ रही है ये आ रही है IVRCL। ये जो है पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की मेन सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। अब आप बोलेंगे आप ऐसी कंपनियों में जॉब दिखा के थंबनेल पे लगा के, यार एक चीज याद रखिए, आपको प्राइवेट, जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो प्राइवेट पे फोकस मत कीजिए, और जो प्राइवेट की तैयारी कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपको अगर ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर आप तैयारी और जॉब एक साथ करना टफ होगा। इम्पॉसिबल नहीं है बट टफ है, ये मान लीजिए। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं वो प्राइवेट की तरफ मत देखिए। तो अगर मैं आपको बता दूं, और इसके साथ साथ अगर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड करता है जॉब के अगेंस्ट में, 1 रुपया भी उसको मत दीजिएगा, क्योंकि जो आपसे पैसे लेगा वो कभी आपको जॉब नहीं देगा। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एडमिन, देखिए एडमिन में क्या इन्होंने मांगा है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जूनियर ऑफिशियल HR के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जहां आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है और हैदराबाद में पोस्टिंग रहने वाली है। अब आप बोलेंगे ये IVRCL में तो पहले भी आई थी। दोस्तों टाटा स्टील में भी तो पहले आई थी, टाटा पावर में भी तो पहले आई थी, LNT में भी तो पहले आई थी, JSW में भी तो पहले आई थी, जिंदल में भी तो पहले आई थी। लेकिन ऐसे ही IVRCL में भी वैकेंसी ऑन टाइम अपडेट होती रहती है, तो उन्हीं में से ये वैकेंसी है। तो यहाँ क्या है, ME MTech चाहिए तो इसको हम नहीं देखेंगे, बट ME MTech वाला कोई हो या आपके कोई जानने में हो तो उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें इंजीनियर चाहिए जिसको ऑटोकैड की नॉलेज हो, और परमानेंट जॉब रहने वाली है। किसमें दोस्तों? ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है और इंजीनियर है, तो यहाँ सिविल वालों के लिए देखिए, आप जॉब के तरीके को समझना शुरू कीजिए कि कौन कौन यहाँ चाहिएगा। सबसे पहले तो यहाँ सिविल देख लीजिए,
इरिगेशन देख लीजिए, और पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, पाइपलाइन का वर्क कौन करवाते हैं, पाइपलाइन को एग्जीक्यूट कौन करवाते हैं। देखिए उनके नीचे की जो फाउंडेशन होती है वो बनती है सिविल वाले, लेकिन जो पाइपलाइन एग्जीक्यूशन है ये बनाते हैं मैकेनिकल वाले, मतलब उनको वेल्डिंग करवाना, उनको जॉइंट्स करवाना या पाइपलाइन को ले करवाना, ये सब मैकेनिकल वालों का काम होता है। तो मैकेनिकल और सिविल के लिए ये वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा की फ्रेशर की रिक्रूटमेंट है। आपकी बस सैलरी अप डाउन होगी, डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों फ्रेशर्स एलिजिबल है, सैलरी अप डाउन होगी। सैलरी मतलब 8 से किसी की 30,000 रहेगी और बीटेक वालों की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, वो क्राइटेरिया सिमिलर है। इसके साथ साथ यहाँ मैंने आपको बता दिया कि सिविल और मैकेनिकल वाले, ऐसे ही नेक्स्ट जो है इसमें भी आपका सेम ही है क्राइटेरिया, और इसमें भी नंबर ऑफ पोजीशन 1 ही है, उसमें भी 1 ही थी। नेक्स्ट है पावर एंड ट्रांसमिशन। देखिए जब पावर और ट्रांसमिशन की बात आ गई तो पावर ट्रांसमिट कौन करेंगे, देखिए उसकी फाउंडेशन बनाएंगे सिविल वाले, और फाउंडेशन के साथ साथ जब कोई भी टावर लगाते हैं और उसकी लाइन को ट्रांसमिट करेंगे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले। तो कौन कौन एलिजिबल है जी यहाँ, इलेक्ट्रिकल वाले और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, तो ये दोनों ही यहाँ एलिजिबल है। नेक्स्ट आ गया आपका रोड एंड ब्रिजेस। रोड एंड ब्रिजेस में किसका काम होता है, सिर्फ और सिर्फ सिविल वाले का, जब बाद में मैकेनिकल वाले का काम होता है, बट स्टार्टिंग में सिविल, क्योंकि यहाँ फील्ड इंजीनियरिंग लिखा है। नेक्स्ट आ गया आपका रोड एंड ब्रिजेस में, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर आपकी पोस्ट रहने वाली है, एक वैकेंसी है, और सी फ्लाईओवर की रहेगी, तो मतलब सिविल वालों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी यहां भी निकल के आ रही है। नेक्स्ट भी क्राइटेरिया जो है वो है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एक वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा भी 1 से 3 ईयर, जिसका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, और बीटेक भी 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल की जो सब स्ट्रीम ब्रांचेज होती है, लाइक इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सभी यहां एलिजिबल है। नेक्स्ट आगे रोड एंड ब्रिजेस में, जिसमें कि एलिजिबल है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज, जीईटी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज के लिए बंपर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक मतलब फ्रेशर के लिए एलिजिबिलिटी है। जहां ट्रेनी लग जाए वहां बिल्कुल डायरेक्टली फ्रेशर एलिजिबल ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है वाटर डिपार्टमेंट में, जिसमें सीनियर इंजीनियर चाहिए। जब सीनियर की बात आ जाए तो एक्सपीरियंस लग जाता है, और यहां 3 वैकेंसी निकल के आ रही है, एक्सपीरियंस कितना 2 to 4 ईयर्स का। नेक्स्ट जो आ गया आपका सीनियर इंजीनियर सिस्टम, यहां भी 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, जिसमें कौन कौन एलिजिबल है, सीनियर मैनेजर पीएमसी, और मैनेजर में आ जाता है 5 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये आ गई आपकी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जैसे कि मैंने आपको, और यहां 5 वैकेंसी है, इसमें फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं। कौन कौन सी ब्रांच, सब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल किस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, टेम्परेरी हैदराबाद में पोस्ट रहने वाली है इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल की सब स्ट्रीम ब्रांचेस यहां एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है वाटर रिसोर्सेज, वाटर में सीनियर इंजीनियर चाहिए क्यूएस डिपार्टमेंट में। अब ये क्यूएस क्या होता है दोस्तों, क्यूएस क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी सर्विसेज, ये सभी क्वालिटी वाले होते हैं। तो क्वालिटी मतलब किस तरीके से काम चल रहा है, वो क्वालिटी वालों का काम ही यही होता है। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया क्यूए क्यूसी वाले, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेकिंग। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया आपका सीनियर इंजीनियर पीएमसी। अब ये पीएमसी क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज कर, प्रोजेक्ट को देखना, उसको मैनेज करना और उसकी कंस्ट्रक्शन करवाना, ये सभी है। ये सभी वैकेंसी आपको कहां मिलेंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनको अप्लाई करने की। कोई भी एक वैकेंसी ले लीजिए, मतलब ये ले ली मैंने असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसको अगर अप्लाई भी मैं क्लिक करके बताता हूं, जैसे मैंने अप्लाई किया तो इस तरीके की पोस्ट ओपन होके आ गई। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहां नाम लिख लेना है, दूसरा आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। अब मेन आया की स्किल्स। सबसे पहले तो याद रखिए हर एक ब्रांच की, हर एक स्ट्रीम की, हर एक डोमेन की स्किल्स अलग होती है। अब सिविल वाला मैकेनिकल वाले को मर्ज ना करे, मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल को मर्ज ना करे, और इलेक्ट्रिकल वाला सीएस को मर्ज ना करे। दोस्तों अगर आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड की स्किल्स चाहिए, वैसे तो आपको पता ही होगी, बट जिसको नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कल भी वीडियो में यही बोला था, अगर आपको स्किल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। कितने कमेंट आए, 1। अब एक बंदे के लिए मैं कम स्किल्स आपको बताऊं, और वो भी एक ब्रांच से रिलेटेड, तो ये तो मैं भी नहीं चाहता। अगर आपको स्किल्स को आपकी क्या है और उसमें से आपको छांट के लिखनी है, मैं पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से स्किल्स प्रोवाइड कर दूंगा। कहां करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे, दोनों पे कर सकता हूं मैं। तो
आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, ये दोनों फॉलो करते आपको करना क्या होगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करना होगा ब्रांच और स्किल चाहिए, ऐसे ही क्वालिफिकेशन, और ये सारा का सारा आपको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कितना है, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। देखिए इंफ्रा में, आईटी में, जो बंदे CS IT और इसी से रिलेटेड है वो आईटी में, जो जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है वो अलग अलग फॉर्म को अलग अलग डिपार्टमेंट में सबमिट करें। प्रेजेंट कंपनी इसको छोड़ दीजिएगा, प्रेजेंट डेजिग्नेशन इसको छोड़ दीजिएगा, और जहां स्टार मार्क नहीं है उसको स्किप करके आगे चले जाइएगा। नेक्स्ट आ गया आपका अपलोड रिज्यूम। याद रखिए भाई, रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि वो गलती मत कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस तरीके का एक रिज्यूम बना के अपलोड कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मैं आपको बार बार ऐसी ही नोटिफिकेशन ऑलवेज देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकता है। इसके साथ साथ आपकी क्वेरी क्या है कमेंट सेक्शन में मैं सब कमेंट रीड करता हूं, तो देरी मत कीजिए, कमेंट को जरूर लिखिए। कोई भी कमेंट आपका मैं बिना एंटरटेन किए बिना नहीं जाऊंगा। तो रिक्वेस्ट टू यू कि सभी कमेंट रीड कीजिए और सभी कमेंट को कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।